YouTube के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है हिंदी सप्ताह 8 का दिवस 4, क्लास नंबर 46 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं और आप मध्य प्रदेश के किस शहर या ज़िले से हमारा वीडियो देख रहे हो। तो जैसा कि आपको पता है, दिवस 3 तक हम अभ्यास सप्ताह क्रमांक 8 हल कर चुके हैं। ये दिवस 4 है। तो सीखो पाठ जो हमारा भाषा भारती का है वो चल रहा है। इस पाठ में आपको एक छोटी सी कहानी दी गई है। दिवस 4 में एक जंगल में भालू और उसका दोस्त हिरण घूम रहे थे। तभी वहाँ झाड़ियों से दहाड़ सुनाई दी। दोनों ने झाड़ियों की तरफ देखा तो ये छोटी सी कहानी है और अधूरी कहानी है। इसके बाद कुछ प्रश्न है बेटा। झाड़ियों के पीछे की आवाज़ सुनकर भालू व हिरण ने क्या सोचा होगा? तो झाड़ियों के पीछे से जो दहाड़ की आवाज़ आई, हो सकता है उस आवाज़ को सुनकर वो डर गए हों, है ना? क्या करते हो? डर गए हों भालू व हिरण। दूसरा है, आप सोचिए झाड़ियों के पीछे कौन होगा? तो आपको दिमाग लगाना है, भालू और हिरण डर रहे हैं या फिर झाड़ियों के पीछे कौन रहता है या फिर कौन दहाड़ता है इस तरीके से, है ना? तो बेटा मेरे हिसाब से तो झाड़ियों के पीछे चीता या शेर छुप जाता है। क्यों छुप जाता है? वो हिरण और अन्य जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और दहाड़ लगाता है। जैसे ही वो दहाड़ लगाता है तो अन्य जानवर इधर उधर भागते हैं। तो जो जानवर अकेला रह जाता है या अपने समूह से इधर उधर भाग जाता है, समूह के साथ नहीं भाग पाता, उसको वो पकड़ लेता है अपने पंजों से। ठीक है, तो आप बता सकते हो बेटा ये चीता या शेर होगा। ठीक है, अगला है, आप और आपके दोस्त ऐसा कोई खेल खेलते हैं जिसमें छुपना हो और कैसे खेलते हैं? तो बेटा आपके स्कूल में लंच होती है या घर पर भी आप कोई खेल खेलते हो छुपन छुपाई का, है ना? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कौन सा खेल खेलते हो जिसमें छुपन छुपाई होती है। ठीक है, एक खेल का नाम मुझे याद आ रहा है बेटा, जैसे मैं भी खेलता था बचपन में, आई स्पाई। आई स्पाई, ठीक है, स्पाई माने होता है जासूस, SP बाई जासूस। ये इस खेल का सही नाम है, लेकिन बचपन में मैं इसको बोलता आई स्पाइस। हम क्या लगभग सभी लोग यही बोलते हैं, आई स्पाइस। कुछ इस खेल को छुपन छुपाई भी बोलते हैं। तो आई स्पाइस नहीं है बेटा, ये आई स्पाई है। ठीक है, तो आप बता मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना प्यारे बच्चों कौन सा खेल खेलते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ्य पुस्तक भाषा भारती 4 पृष्ठ क्रमांक 12-13 में दी पंक्तियाँ, सूरज की किरणों से सीखो धीरज धरना तक, है ना? तो पाठ्य पुस्तक निकाल लेना बेटा, उसमें से आप इस पाठ को पुनः फिर से पढ़ें। इसके बाद है बेटा लिखित भाषा विकास, अपने बारे में लिखिए, आपका नाम। तो बेटा यहाँ पर आपको नाम लिखना है अपना, स्वयं का। जैसे मेरा नाम है दीपक शर्मा, तो आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है बेटा, पूरा नाम लिखें, अपना नाम लिखें, उसके बाद सरनेम लिखें। जैसे मेरा सरनेम है शर्मा। आपकी जन्म तारीख, आपको अपनी जन्म तारीख लिखनी है। जैसे किस तारीख को आपका जन्म हुआ था? मेरा जन्म हुआ था बेटा 14 अगस्त को, तो 14th लिखूंगा मैं और अगस्त लिखूंगा। ठीक है, 14 अगस्त। अगर सन भी आपको याद है तो आप सन भी लिखोगे, 1990 में हुआ था मेरा, इस तरीके से। आपके पसंदीदा 2 त्यौहार, तो आपके पसंदीदा त्यौहार आपको लिखने हैं। जैसे मान लो होली है तो होली लिख दीजिए, दीपावली लिख दीजिए। किसी किसी का पसंदीदा त्यौहार होता है रक्षाबंधन, किसी का होता है गणेश उत्सव, किसी का होता है जन्माष्टमी, इस तरीके से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाठ 2 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ये बेटा पाठ 3 चल रहा है, लेकिन प्रश्न पूछा गया है जो पाठ 2 है भाषा भारती में, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उस पाठ में 3 स्थानों के नाम बताइए, है ना? जगह के नाम आपको बताने हैं। तो एक जगह का नाम इन्होंने लिख दिया है
कलकत्ता या कोलकाता। तो और भी कुछ जगहों के नाम उस पाठ में आए हैं। तो देखोगे तो आप इंग्लैंड एक देश का नाम आया है, वो भी एक जगह है, तो आप लिख सकते हो इंग्लैंड। इसके बाद बेटा एक शांति निकेतन, उसके पिताजी थे देवेंद्रनाथ जी, उनको कहाँ लेके गए थे? शांति निकेतन लेके गए थे। तो शांति निकेतन भी बेटा एक जगह है। इसके बाद गुरुदेव ने बंगाल का जो विभाजन अंग्रेज कर रहे थे उसका विरोध भी किया था। तो बंगाल भी एक बेटा जगह है, पश्चिम बंगाल है ना। कोलकाता जो राजधानी है, पश्चिम बंगाल एक प्रदेश है, तो बंगाल भी क्या है? एक जगह का नाम है। प्रश्न क्रमांक 3, पेड़ों की डालियां कब कब झुक जाती हैं? तो आपको बताना है बेटा पेड़ों की डालियां कब कब झुक जाती हैं। ये जो कब कब शब्द है इसकी जगह पर आपको उत्तर आएगा, बाकी सब प्रश्न से ही लिखेंगे हम। देखो जरा, पेड़ों की डालियां, ये लिख दिया पेड़ों की डालियां। इस कब कब की जगह तेज हवा में कब झुक जाती हैं? तेज हवा में झुक जाती हैं, झुक जाती हैं लिख दिया। तो इसी तरीके से बेटा आपको प्रश्नों के उत्तर बनाने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाओगे तो गलतियां कम से कम होंगी और सही से आपके वाक्य बनेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सूरज निकल आने पर कौन कौन से काम शुरू हो जाते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा सूरज निकल आने पर, इतना लिखेंगे, सूरज निकल आने पर हम जाग जाते हैं, एक काम हो गया। नहा धोकर नाश्ता करके स्कूल के लिए तैयार होते हैं। आप जानते हो सूरज के उगने पर आप ये सब काम करते हो। अगर और भी कोई काम करते हो तो वो भी आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। इस प्रश्न के उत्तर में वो काम भी जोड़ देना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 1, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न क्रमांक 1, पाठ्य पुस्तक भाषा भारती 4, प्रश्न क्रमांक 12-13 के अंश सूरज की किरणें से धीरज धरना में से। तो बेटा भाषा भारती के पृष्ठ क्रमांक 12-13 में सीखो पाठ दिया गया है, उस पाठ को पढ़ना। वहाँ से आपको क्रिया शब्द, जो क्या लिखा है बेटा क्रिया शब्द, जो वर्ब है, क्रिया है, हिंदी में क्रिया कहते हैं उसको, उस क्रिया शब्दों को छांट करके आपको लिखना है। तो बता दूं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो जो पढ़ाना है ये क्रिया होती है बेटा। अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो ये पढ़ाना है, ये क्रिया होती है। कोई भी काम जो हम करते हैं या कोई भी व्यक्ति करता है उसको हम क्रिया कहते हैं। वाक्य भी आप जब पढ़ोगे तो क्रिया वाक्य में होती है, कोई ना कोई तो काम होता ही होता है। तुम खाना खा रहे हो तो खाना खाना, जो बोलते हो ना खाना, खाना लास्ट में ना आ रहा है, यही खाना जो ना लगता है लास्ट में, इसी को हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्रिया। अब ये पाठ अच्छे से पढ़ो, जिन जिन शब्दों में ना आ रहा है वो क्रिया है। जैसे जगना, तो जगना लिख दिया। गले लगाना ना आ रहा है, ये क्रिया हो गई। मरना, मरना। धीरज धरना, ये क्रिया हो गई। जगाना, ये क्रिया हो गई, ठीक है। बहाना, ये क्रिया हो गई। हंसना, रोना, धोना, कपड़े पहनना, सोना, जागना, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो ना वाले जितने शब्द आए हैं, सूरज की किरणों से लेकर के धीरज धरना तक, उन शब्दों को आप यहाँ लिखोगे। चलिए, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब से आप देख करके निकल जाते, तो प्लीज़ प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है बेटा, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गाना, बेटा गाना एक क्रिया है बेटा, तो समर गाना गाता है। तो कोई भी एक वाक्य आपको बनाना है। तरु, तरु माने होते हैं पेड़, तो तरु हमें फल देते हैं। तरु माने होता है पेड़ बेटा, है ना। तो तरु हमें क्या देते हैं? पेड़। तरु को बोलते हैं पेड़, तो तरु हमें फल देते हैं। कोमल, कोमल माने बहुत सॉफ्ट या मुलायम होता है, ठीक है। तो वह बहुत ही कोमल है, वो बहुत ही मुलायम है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके हाथ पैर बिल्कुल मुलायम होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। धारा प्रभाव पठन है, ये आपको पढ़ना है। माँ के बार बार कहने पर अंकित को आखिरकार मामा के घर जाना पड़ा। गांव पहुंचने पर सबने तीनों का भरपूर स्वागत किया।
मामा का बेटा सुमित जो अंकित का हम उम्र था उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। तो पहला प्रश्न बेटा, जब आप मामा के घर जाते हो तो वहाँ आपका स्वागत कैसे होता है? तो आपको बताना है बेटा, जब भी आप मामा के घर गए तो पहले तो आप ये बता दो आपके मामा कहाँ रहते हैं, आपके मामा कहाँ पर हैं, वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और क्या क्या आपका स्वागत हुआ था? तो सबसे पहले मामा आएंगे तो कुछ बच्चों की पैर भी छूते हैं अपने भांजे के, है ना, और चॉकलेट वगैरह भी देते हैं मामा, है ना, अच्छे से बिस्तर पे बिठाते हैं, पानी शरबत लाते हैं, है ना, खूब आव भगत होती है मामा के घर में। तो आप बता सकते हो यहाँ पर। इसके बाद बेटा एक लिखित प्रश्न है, जिस प्रकार माँ के भाई को मामा कहते हैं। अब जानते हो बेटा, माँ के जो भाई होते हैं हमारी माँ के, उनको हम मामा कहते हैं। उसी तरीके से जो हमारी माँ है उनके पिताजी को आप क्या कहोगे? उनके पिताजी को क्या कहोगे? तो उनके पिताजी को कहेंगे बेटा नाना जी। तो यहाँ क्या लिख दोगे बेटा? नाना जी। माँ की माँ जो हमारी माँ है उनकी माता जी को क्या कहेंगे हम? नानी जी। पिता को नाना जी और माँ की माँ को नानी जी। माँ की बहन, हमारी जो माँ है मम्मी है, उनकी बहन को हम कहेंगे मौसी जी। क्या कहेंगे? मौसी जी कहते हैं। माँ की जो भाभी होती हैं उनको कहते हैं मामी जी। तो इनको याद रखें बेटा इन रिश्तों को। ये माँ की तरफ से हमारे कुछ रिश्ते होते हैं। माँ के भाई हमारे मामा जी कहलाएंगे, माँ की माँ हमारी नानी जी कहलाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक चार्ट आपको दिया गया है, इसको पढ़िए ज़रा। ये चार्ट किस चीज़ का है और क्या जानकारी हमें दे रहा है? तो मध्याह्न भोजन मीनू चार्ट है बेटा। ये जो मिड डे मील MDM आपको मिलता है स्कूल में, लंच के समय जो खाना मिलता है, स्कूल का नाम लिखा है बेटा एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय मितौजी खुर्द। तो स्कूल का नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सोमवार को क्या मिलता है? रोटी के साथ तुअर की दाल व काबुली चने टमाटर की सब्जी। मंगलवार को आपको खाने में क्या मिलता है? पूड़ी के साथ खीर। बुधवार को मिलता है रोटी के साथ चने की दाल। गुरुवार को सब्जी वाला पुलाव व पकौड़ी। तो इसी तरीके से शुक्रवार और शनिवार को लिखा है। इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, यह मध्याह्न भोजन चार्ट किस विद्यालय का है? तो विद्यालय का नाम ये लिखा है बेटा, यहाँ से लिख दीजिए आप, एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय मितौजी खुर्द। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 2, सारणी के अनुसार किन 3 दिनों में मीनू में रोटी नहीं बनाई जाती है? तो बेटा मंगलवार के दिन देखो जरा आप, पूड़ी के साथ खीर, हलवा, मूंग की बड़ी, आलू टमाटर की सब्जी। मतलब यहाँ पर रोटी नहीं मिलती है मंगलवार के दिन। ठीक है। उसके बाद गुरुवार को भी रोटी नहीं मिलती। देखो गुरुवार के दिन सब्जी वाला पुलाव व पकौड़ी की कड़ी, तो गुरुवार को भी रोटी नहीं मिलती है। इसके साथ साथ शनिवार को देखो पराठा के साथ मिक्स दाल और हरी सब्जी। तो 3 वार ऐसे हैं आपके, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। आप देख भी सकते हो यहाँ पर आपको रोटी नहीं मिलती है। ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद एक छोटा सा श्रुतलेख है। श्रुतलेख में आप जानते हो बेटा, आपके शिक्षक आपके लिए कुछ वाक्य बोलेंगे, कुछ शब्द भी बोलेंगे, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो आज की वीडियो में प्यारे बच्चों इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो 2 प्रश्न मैंने आपसे पूछे उनके जवाब अवश्य दें, तो मुझे भी लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।